जय हिंद, राम राम सभी पूर्व सैनिकों को। आज की मुख्य रूप से खबर ये है कि आप सबके डिपेंडेंट यानी कि माता पिता और 18 साल से ज़्यादा उम्र की डॉटर यानी बच्ची और 21 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे जिनके कार्ड लगातार ब्लॉक हो रहे हैं और जिससे आप लोग परेशान हो रहे हैं, उसके रिलेटेड आज की न्यूज़ है। मैं एक सटीक सा और सही तरीका बताता हूँ कि इसमें और कुछ नहीं, जिस तरह से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं और उसको याद रखते हैं कि हर वर्ष होगा, इसी भांति इसको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बोलते हैं यानी इनकम सर्टिफिकेट। तो ये भी हर साल होगा और हर साल आपको करना पड़ेगा, अन्यथा वो कार्ड बंद हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या हैं? इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज से पहले ज़रूरी कागजात, वही जो दस्तावेज वही कागजात, मतलब करेक्ट कागजात जो आपके सीट रोल में और पीपीओ में है। आपके डिपेंडेंट का नाम और डेट ऑफ बर्थ वही आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में होना चाहिए। अगर आपका नाम लिखा है सीता, करेक्ट स्पेलिंग जो आपके सीट रोल में है, इसी कार्ड में है, वही होना चाहिए आधार कार्ड में और पैन कार्ड में। तभी आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट होगा। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट किस तरह से होगा? पहले तो अगर माता पिता का है तो उनके लिए 26 AS जो कि आपके पैन कार्ड से निकलेगा, जिसका मतलब सीधा सा है इनकम सर्टिफिकेट। 26 AS में यही डिटेल होती है कि आपके पिताजी या माताजी या बेटा या बेटी की इनकम कितनी है, उसमें शो करता है। इसके बाद अगर आपके बेटा और बेटी का है तो उनको एक डिक्लेरेशन एफिडेविट भी देना पड़ेगा, जो कि आप देंगे प्राइमरी मेंबर। जैसे कि मैं प्राइमरी मेंबर हूँ, मेरा नाम ज्ञानेंद्र प्रसाद पटेल है, उसी तरह से आप प्राइमरी मेंबर हैं, आपने नौकरी किया है तो आप प्राइमरी मेंबर हुए। आप एक एफिडेविट बनवाएंगे कि मेरी बेटी 18 साल की हो गई है, मेरी पुत्री 18 साल की हो गई है, जो 18 साल से ऊपर हो गई, 18 साल से ऊपर हो गई है, जो अभी उनकी शादी नहीं हुई है और उनका कोई भी इनकम नहीं है, वो पूर्ण रूप से मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। इसी तरह से बेटे के लिए आप एफिडेविट देंगे कि मेरा बेटा पुत्र यानी सन 21 ईयर का हो गया है, 21 साल का हो गया है और उसकी किसी भी प्रकार की कोई इनकम नहीं है, वो पूर्ण रूप से मेरे ऊपर डिपेंडेंट है और उसकी शादी नहीं हुई है। ये एक एफिडेविट आप बनवाएंगे और वो एफिडेविट भी देंगे। अब इशू सबसे बड़ा ये आ रहा है कि जिनका ECHS कार्ड बंद हो गया, रेड सिग्नल हो गया, ECHS कार्ड या तो आपके पॉलीक्लिनिक से खुलेगा या तो रीजनल सेंटर से। अगर पॉलीक्लिनिक से खुलता है तो पॉलीक्लिनिक द्वारा एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आप सारी चीज़ें भर के उनको दे देंगे, 2-3 दिन में खुल जाएगा। अगर आपका कार्ड रीजनल सेंटर से बंद होता है तो रीजनल सेंटर से बंद होगा तो उसके लिए प्रोसीजर लंबा हो जाता है। एक आप आवेदन
बनाएंगे। उसके साथ आप ECHS कार्ड का फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, साथ में 26 AS मतलब एक आवेदन, फिर ECHS कार्ड का फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी और 3 वर्षों का 26 AS का प्रिंट आउट। ये जब आप 4 डॉक्यूमेंट उनको देंगे, वो उस डॉक्यूमेंट को आपकी पोलो क्लिनिक भेजेगा अपने रीजनल सेंटर। रीजनल सेंटर जब उसको अप्रूवल देगा, तब आपका ओपन होगा ECHS, वो भी 3 मंथ के लिए, 3 महीने के लिए। उसके बीच में ही आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। जब ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा तो आपके कार्ड करेक्ट डाटा पर दोबारा चालू हो जाएगा। अगर आप करेक्ट डाटा नहीं दे पाए तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। तो और इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए एक ऐप्स आता है, एक ऐप आता है, वो है, उसका नाम है बेनिफिशरी ऐप। बेनिफिशरी ऐप है, आप उसको डाउनलोड करिए। अपना ECHS कार्ड में जो नंबर डाले हैं उस नंबर को जब डालेंगे तो उसमें सारी डिटेल आ जाती है और आप चेक कर सकते हैं कि मेरा कौन से कार्ड का एलिजिबिलिटी मांग रहा है। ये ध्यान रखिए दोस्तों, हमेशा काम आएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए जब तक आप ECHS की सुविधा लेना चाहते हैं। आजकल ECHS इतना इम्पॉर्टेंट हो चुका है जीवन में, क्योंकि हम सब बीमारियों से ग्रसित हैं। हमारा परिवार कोई न कोई बीमारी से संदिग्ध है और 2 चीज़ों में आजकल बहुत पैसा लगता है, एक एजुकेशन और एक स्वास्थ्य। इसलिए हमें बेहद ज़रूरी है ECHS का। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि आयुष्मान कार्ड को बनवा लेता हूँ, ECHS कार्ड को साइड करो। बहुत बड़ी गलती है ये। आप देखेंगे कि ECHS में वो सारी सुविधाएं हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड में नहीं है। उसकी लिमिट है, कितनी ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन ECHS की ऐसी कोई लिमिट नहीं है, जितनी मेरी जानकारी के हिसाब से। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आप लोग अपना ECHS कार्ड की एलिजिबिलिटी सबमिट करें और समय पर सबमिट करें, ताकि सुचारू रूप से आपके सारे ECHS कार्ड जितने बनवाए हैं चलते रहें। एक चीज़ और कि इनकम सर्टिफिकेट में अब कोई धांधलेबाजी नहीं की जा सकती है, इसलिए सचेत रहें। अगर आपके नाम में डिस्टरबेंस है तो उसको रिकॉर्ड के द्वारा सुधरवाएं। रिकॉर्ड को में सुधरवाने के लिए मैंने वीडियो डाल के रखा है, मेरी लिंक देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि आपको क्या सुधारना है, कैसे सुधारना है। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। अगर आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ में कोई स्पेलिंग और वगैरह मिनटे गलत है तो रिकॉर्ड में अगर सुधरवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट न्यूज़पेपर में निकलवाना पड़ेगा, फिर अपने जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा भेजना पड़ेगा, तभी सुधरेगा। उसमें भी टाइम लग सकता है। बस एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग थोड़ा कंजूस टाइप के हैं। कंजूस और नहीं, पैसे की तरफ से कंजूस नहीं है। अगर मेरी वीडियो आप लोग देखते हैं तो लाइक करें, उसमें सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भेजें ताकि वो भी देखें और उनको भी ये जानकारी छोटी मोटी जो मैं बताता हूँ मिलती रहे, है ना। तभी तो मैं वीडियो डालता रहूँगा लगातार, नहीं तो 1-2 साल में मेरा मोरल डाउन हो जाएगा और मैं बोलूँगा छोड़ो यार क्या कर रहे हो, चलो कहीं 20,000 की नौकरी करो। और 20,000 रुपये तो मिलता ही, आम बात हो गई फौजी के लिए। चाहे स्टेट गवर्नमेंट की करो नौकरी तब भी आपको 20 से 22,000 रुपये 25,000 रुपये मिलेगा, और आप प्राइवेट करो जॉब तब भी उतना मिलता है।
तो कोई मायने नहीं रखता आजकल सरकारी नौकरी का। आजकल तो प्राइवेट नौकरी ही बल्ले बल्ले है ना। तो ध्यान रखें, अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सचेत रहें और सही डॉक्यूमेंट को रखें। और फिर मैं बोल रहा हूँ एक बार फिर, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट, अगर किसी को डाउट है तो कमेंट जरूर करें, मैं उसका सलूशन ज़रूर बताऊंगा। अपना मोबाइल नंबर डाल दें अगर ऐसा लग रहा है तो, मैं कॉल करके आऊँगा और बताऊंगा। जय हिंद, राम राम, सदा सतर्क रहें।